हेलो बच्चों, कैसे हो आप। ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आपको मिल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में कुछ पढ़ा था। अब उससे कुछ आगे की चीज़ें जो हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए, जो टॉपिक है हमारा आज का वो है सूचक। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपके घर में कभी लाइट आती है, कभी चली जाती है, तो देखते हैं कि जब लाइट आती है तो एक बत्ती जलने लगती है आपके घर में। छोटी सी बत्ती बोर्ड पे लगी होती है लाल कलर की, और जब लाइट आता है तो जलने लगता है, जब लाइट चला जाता है तो बुझ जाता है। तो वो लाइट आने का वो संकेत बताता है, और वो जो संकेत बताता है उसी को बोलते हैं इंडिकेटर। लोग कहते भी हैं कि वो इंडिकेटर है, उसका नाम इंडिकेटर है। तो वही इंडिकेटर यहाँ पर भी लागू होता है। उसी को इंडिकेटर कहते हैं, उसको हिंदी में सूचक भी कह सकते हैं। तो ठीक केमिस्ट्री में भी यही चीज अप्लाई होता है। केमिस्ट्री में विलयन कुल 3 प्रकार का हो सकता है: अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। तो हमारा विलयन किस प्रकार का है, अम्लीय है कि क्षारीय है, ये बताने का काम करता है सूचक। तो वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्लीय क्षारीय की पहचान करता हो उसे हम बोलते हैं सूचक या इंडिकेटर। तो परिभाषित करना रहेगा तो कई प्रकार से आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ, सूचक किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की पहचान करता है या अम्ल या क्षारक की उपस्थिति बताती है। अब कैसे उपस्थिति बताएगी? इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। 2 तरीके से इसकी पहचान की जा सकती है, या तो उसका रंग देख करके या तो उसको गंध के माध्यम से पहचान करके, स्मेल से। तो रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। अम्ल में कुछ और रंग होगा, क्षार में कुछ और रंग हो जाएगा। अम्ल में कुछ और गंध होगा, क्षार में कुछ और गंध हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी पदार्थ का यूज करके इंडिकेटर के रूप में अम्लीय क्षारीय का पता लगा सकते हैं कि विलयन कैसा हमारा है। तो कुल मिलाकर के जो सूचक होते हैं वो कुल 3 प्रकार के सूचक होते हैं जो हमको पढ़ना है। तो 3 प्रकार के सूचक कौन कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक, तीसरा है गंधीय सूचक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में। ये क्या होता है? प्राकृतिक माने आप जानते हैं नेचुरल, भगवान द्वारा जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं जो चीजें, उसी को हम प्राकृतिक बोलते हैं। उसमें इंडिकेटर कौन कौन से आते हैं? लिटमस पेपर और हल्दी। लिटमस पेपर और हल्दी। लिटमस पेपर एक छोटा सा कागज होता है, छोटा छोटा, और उसी को बोलते हैं लिटमस पेपर। और दूध कलर का होता है, नीले कलर का भी होता है और लाल कलर का भी होता है। तो विलयन में अगर नीले या लाल जो भी कलर है उसको अगर हम डालेंगे तो अम्ल में अगर विलयन अम्ल होगा तो वो कलर लाल रहेगा, लाल हो जाएगा। अगर नीला डालेंगे तो लाल हो जाएगा, अगर लाल डालेंगे तो लाल ही रहेगा। और अगर क्षार में उसी चीज को जब डालते हैं विलयन, तो अगर लाल कलर का वो पेपर है तो नीला हो जाएगा, और नीला है तो नीला ही रहेगा। तो लिटमस पेपर से हम लोग किसी भी विलयन में उसको डुबो करके ये पहचान सकते हैं कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय। अगर अम्लीय है तो उसका कलर लाल रहेगा या लाल कलर हो जाएगा, और क्षारक में उसका जो कलर होगा वो नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हल्दी की बात आते हैं। हल्दी देख ही रहे हैं सब लोग, पीला या हल्का पीला जो भी हो हल्दी का कलर होता है। अगर उसको हम अम्ल में डालते हैं तो पीला कलर हो जाएगा, मतलब जिस तरह का कलर है उसी तरह का कलर होगा, या बहुत थोड़ा मोड़ा चेंजिंग होकर के पीला ही कलर रहेगा। लेकिन जैसे ही क्षार में ये जाएगा तुरंत इसका कलर चेंज होकर के लाल हो जाएगा, जैसे कि देख रहे हैं। तो हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्षार अम्ल में डालते हैं तो पीला ही रहेगा, और क्षार में डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा, या क्षारक में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। तो ये 2 नेचुरल सूचक थे जिन्होंने अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, जिससे हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं।
और दूसरा प्रकार जो है वो कृत्रिम सूचक का है, या इसको संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, जिसको हम बनाते हैं अपने लैब में या फिर अपने घर पर या किसी स्थान पर, फैक्ट्रियों में, तो ये कृत्रिम सूचक के रूप में आएगा। इसमें जो एग्जाम्पल, कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। वो प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है। पौधा क्या है? प्राकृतिक होता है, इसलिए इसको प्राकृतिक सूचक में रखा गया। और जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है रसायनों के द्वारा, जो लैब में बनता है, उसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम सूचक। इसका एग्जाम्पल जो है वो फिनोप्थलीन है और मेथिल ऑरेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम भी सुने होंगे आप लोग, नहीं सुनेंगे तो आप सुन लीजिए, आगे बहुत सुनते रहेंगे आप लोग इंटर में जब जाएंगे। तो फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज ये दो कृत्रिम सूचक हैं, और अम्ल में इनका रंग जो होता है, फिनोप्थलीन की खास तरीके से बात करें तो रंगहीन हो जाता है, मतलब कोई कलर प्रदर्शित नहीं करता है। और यही क्षार में जब इसको डालते हैं, ये लिक्विड है, थोड़ा 2 बूंद 3 बूंद डालने पर ही कलर शो करने लगता है। अगर कलर शो कर रहा है गुलाबी तो समझ लीजिए कि वो क्षार है, अगर कोई कलर शो नहीं कर रहा है, एकदम पानी की तरह दिखाई दे रहा है, समझ जाइए कि वो अम्ल है, वो जो विलयन है वो अम्ल है। तो फिनोप्थलीन अम्लीय विलयन में कोई रंग नहीं देगा और क्षारीय विलयन में आपको गुलाबी रंग देगा। इसी तरह मेथिल ऑरेंज की अगर हम बात करें, मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्ल में डालेंगे 2-3 बूंद या 4 बूंद तो लाल कलर उपस्थित हो जाएगा। तो लाल कलर जैसे उपस्थित हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि विलयन हमारा अम्लीय है। और अगर पीला कलर उपस्थित होता है या आता है या शो करता है तो समझ जाएंगे कि विलयन कैसा है? क्षारीय है। तो इस तरीके से कृत्रिम 2 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, मतलब और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से हैं फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। तो उदाहरण अच्छे हैं जो कि अम्लीय में वो रंगीन और लाल प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय में गुलाबी और पीला प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 प्रकार के प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक 2 हैं। तो पहला था प्राकृतिक सूचक और दूसरा था कृत्रिम सूचक। जो तीसरा प्रकार है वो हमारा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में ऐसे गंध के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि विलयन कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है। गंध बहुत सारे चीजों का गंध जो होता है उससे पता लग जाता है कि ये कौन सी चीजें हैं। तो जो हमारा गंधीय सूचक है, और इसको हम कहना चाहेंगे तो जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। गंधीय सूचक में जब अम्ल में डालेंगे तो उसका कुछ और ही गंध आएगा, और जब क्षारीय विलयन में डालेंगे तो उसका कुछ गंध और आएगा। इसीलिए हम पहचान लेते हैं उस सूचक को डाल करके, गंधीय सूचक को डाल करके, कि हमारा विलयन कैसा है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है, बहुत ही आपके घरों में पाई जाने वाली चीजें हैं। प्याज का रस, प्याज का रस आप देख सकते हैं, प्याज को काटने हैं तो हम लोग की आंखों से बहुत ज्यादा आंसू भी आने लगता है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आंसू आता है वो किस वजह से आता है? प्याज में सल्फर होता है, और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, जो हमारी आंखों पर आता है, और हमारी आंखों से फिर हमारी आंखों में जलन महसूस होती है और हमारे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो प्याज का ये अपना नेचुरल है जो कि हमारे शरीर में जलन, आंखों को जलन महसूस कराता है। लेकिन जब विलयन में हम प्याज का रस डालेंगे और अगर अम्लीय विलयन होगा वो, तो उसका जो गंध होगा वो तीव्र गंध होगा। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं उसका जो गंध महसूस होता है वो तो कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन जैसे ही विलयन में, अम्लीय विलयन में डालेंगे तो उसका गंध और भी तीव्र हो जाएगा। तो तीव्र गंध महसूस होती है अम्लीय में। और जब यही क्षारीय में डालेंगे और जो प्याज का रस है तो उसका गंध गायब हो जाएगा। जो भी गंध होगा उसका, जो भी हम लोग महसूस करते हैं वो उस समय कुछ महसूस नहीं होगा। मतलब कि क्षारीय विलयन में प्याज के रस डालने पर उसका जो गंध होगा वो गायब हो जाएगा, कोई गंध नहीं आएगा।
तो अम्लीय विलयन में चीष्ट गंध आएगा प्याज के रस में, प्याज का रस डालने पर। और क्षारीय विलयन में अगर इसको डालेंगे प्याज के रस को तो कोई गंध नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा है वेनिला। वेनिला एक फ्लेवर है और जानते हैं बहुत ही अच्छा, काफी लोग पसंद भी करते हैं वेनिला को। तो उसका जो टुकड़ा है या रस है कह सकते हैं वेनिला का, उसको अम्लीय विलयन में डालेंगे तो मीठी गंध आएगी, आपको मीठी मीठी सी लगेगी। और ये क्षारीय फिर जो विलयन में डालेंगे इस वेनिला को, तो फिर वो जो महसूस होती थी गंध वेनिला की वो गायब हो जाएगी, कोई गंध महसूस नहीं होगी। तो वेनिला का जो गंध है वो अम्लीय विलयन में तो दिखाई देगा मीठी मीठी गंध के रूप में, लेकिन क्षारीय विलयन में वो दिखाई नहीं देगा, गायब हो जाएगा। लौंग का तेल की बात करते हैं तो लौंग का तेल आप लोग देखते हैं जनरली रूप से यूज भी करते हैं कुछ लोग। तो लौंग का तेल जो है वो अम्लीय विलयन में डालने पर उसका जो गंध हो, जो नेचुरल गंध है लौंग के तेल का, वही गंध रहेगा। लेकिन जैसे ही क्षारक या क्षारीय विलयन में इसको डालेंगे, इसका गंध जो होगा वो गायब हो जाएगा। मतलब कि तीनों के एग्जाम्पल में जो क्षारीय विलयन में जो गंध महसूस होनी चाहिए वो नहीं होगी। और जबकि अम्लीय विलयन में डालेंगे तो प्याज वाला रस और बढ़िया तरीके से, तीसरे तरीके से ये गंध महसूस होगी। वेनिला का मीठी गंध महसूस होगी और लौंग का तेल एक उसी तरह का महसूस होगा जिस तरह का लौंग का तेल का महसूस गंध होता है। तो ये सूचक के बारे में था। तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएच मान। आप जानते हैं अक्सर पीएच के बारे में सुने होंगे आप लोग कि हमारे विलयन का पीएच इतना है, हमारे विलयन का पीएच उतना है, हमारे विलयन अम्लीय है, हमारा विलयन क्षारीय है। तो बस उसी की डिस्कशन करेंगे। पीएच जो है वो किसी विलयन में अम्लीय और क्षारीयता को बताता है कि विलयन का पीएच कितना है, अम्लीय में कितना है, क्षारीय में कितना है। तो पीएच की अगर बात करें तो जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर के 14 तक के बीच में होता है। और अगर इसको परिभाषित करना है पीएच को तो किस तरह करेंगे, किसी विलयन के H+ सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। इसका एक फार्मूला है pH = log(10H+). इसी से बनाया गया है इसका परिभाषा। किसी विलयन के H+ सांद्रण, H+ सांद्रण का मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण है। ये H+ का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। किसी भी विलयन में जितना हाइड्रोजन आयन सांद्रण रहेगा उसका पीएच उतना ही ज्यादा होगा। तो किसी विलयन के H+ सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक, ये ऋणात्मक लघुगणक लॉग का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। इसे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इस फार्मूले को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, उसी से परिभाषा बनाया गया और बताया कि जो पीएच होता है वो किसी विलयन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो बताता है कि अम्लीय विलयन जो है उसका पीएच कितना होगा, अम्लीयता कम है या ज्यादा है, क्षारीयता कम है या ज्यादा, बहुत सारी जानकारी देता है। पीएच से बहुत सारी चीजों को जानने को मिलता है हम लोगों को। तो हमारा जो फार्मूला है पीएच का, pH = log(10). ये जो 10 आपको दिखाई दे रहा है वो बेस 10 है। लॉग अगर पढ़े होंगे मैथ में तो आप जान रहे होंगे, log(10). और H+ आयन मतलब कि हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का जो मान होगा वहां पे इसको रख करना होगा। रख करके हम लोग पीएच का मान निकाल सकते हैं। एक और नीचे फार्मूला लिखा हुआ है H+ मतलब हाइड्रोजन आयन और OH- बने हाइड्रोक्सिल आयन। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो 10⁻14 के बराबर होता है, 10⁻14 के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये फार्मूला जो वाटर बेस पे है, जो जल होता है, जल में हम लोग जानते हैं जल का जो फार्मूला है वो है H2O। इसमें H+ और OH- और किसी भी थोड़ा सा जल लेंगे, अगर उस जल में आप देखेंगे जो H+ होता है 10⁻7 और जो H होता है वो भी 10⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर। 1 लीटर में 10⁻7 ग्राम आयन होता है। तो ये चीजें जो है ये H2O वाटर से ली गई है यहाँ पे, और दोनों को मिला देंगे तो 10⁻14 हो जाता है।
तो ये भी क्वेश्चंस में इसको लगाते समय, क्वेश्चन जब लगाते हैं तो दोनों फार्मूला का यूज करना पड़ता है। तो दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको देखिएगा, समझिएगा। और क्वेश्चंस भी लगाए जा सकते हैं, जैसे किसी भी कोई बिलियन दे दिया गया, उसका कह दिया कि 10 टू द पावर इसका पीएच क्या है, और कुछ दे दिया गया आंकड़ा कि 10 टू द पावर -14 इसका हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, या कुछ और इसी तरह का बहुत सारे कैलकुलेशन करने वाले सवाल होते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बात करें नेक्स्ट टॉपिक, तो वो है पीएच स्केल। पीएच पे ही डिपेंड है। पीएच स्केल बनाया गया है, जो 0 से लेकर के 14 तक का पीएच मान होता है, उसी को पीएच स्केल भी बोलते हैं। पीएच स्केल किसी विलियन की प्रकृति को व्यक्त करने की सीमा है, करने के लिए बताया जाता है, या करने की सीमा है। तो 0 से लेकर के 14 तक का इसका सीमा होता है, इसका बॉर्डर होता है 0 से लेकर के 14 तक। उसी में आपको बताता है कि विलियन हमारा किस तरह का है, ज्यादा अम्लीय है, कम अम्लीय है, कम क्षारीय है, ज्यादा क्षारीय है, उदासीन है। ये तीनों चीजों को बताता है पीएच। तो कैसे बताएगा? अगर विलियन हमारा है और उसका पीएच जो है वो 7 है, तो हमारा विलियन उदासीन होता है। जो 7 पॉइंट अगर पीएच हमारा 7 पे है तो उदासीन विलियन होगा। जो विलियन हमारा होगा वो उदासीन होगा अगर पीएच 7 है तो। और पीएच 7 से अगर कम है हमारा विलियन का, पीएच 7 से कम है, तो जो हमारा अम्लीय माध्यम में होगा विलियन। और पीएच 7 से अधिक है तो विलियन जो होगा वो क्षारीय माध्यम में होगा। जितना ही 7 से कम होता जाएगा पीएच मान विलियन का, वो अम्लीयता इसमें बढ़ती जाती है। अम्लीयता भी थोड़ा हो सकता है, अम्लीयता अधिक हो सकता है। तो अम्लीयता कम कब होगा? जब 7 से 6-5 के बीच में होगा तो अम्लीयता कम होगी। जैसे जैसे ये 4-3-2 पहुंचेगा, अम्लीयता ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से इधर जब जाएंगे तो क्षारीयता भी बढ़ती जाएगी। जो विलियन की क्षारीयता होगी वो 8-9 पे कम होगी, और 10, 11, 12, 13, 14 पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पीएच का पता करके हम विलियन का अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम तीनों को कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि विलियन कैसा है, पीएच दे देगा, बताना रहेगा कि आपका विलियन कैसा है। इस वीडियो में बस इतना ही। और बच्चों, आप टॉपिक को पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। इसका अलग से नोट्स नहीं दे पाएंगे हम, जो भी ब्लैक बोर्ड पे आपको बताया जाता है उसको लिखते भी रहिए। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आराम से लिख लीजिए और नोट्स पे कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच।